सता बेवजह बन गया तू, क्यों वजह बेवजह बन गया तू, क्यों वजह बेवजह। किसकी जरूरत है पूरे गांव में कि हमसे कुछ कहे? इलेक्शन तूने लड़ना है, हार जीत का मजा तूने लेना है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। मैं लाख कोशिश के बाद भी किरण को खुद से दूर नहीं कर पा रहा। समीर में और तुम में बहुत फर्क है किरण। मेरा दिल मुझे धोखा नहीं दे सकता। अच्छा मुझे ये बताओ, जो तुम्हारे मुखालिफ उम्मीदवार है उसका नाम क्या है? एक तरफ इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ है और दूसरी तरफ सिर्फ इंतजार। तू सोच ले अच्छी तरह, तू फैसला कर भाई। और इजाजत के बगैर शादी करने के बाद सुफियान की तरह आपको छोड़कर भाग तो नहीं गया मैं। बेटा, मेरा हर कदम तेरी भलाई के लिए होता है। ऐसा ना हो कि कहीं वो दोबारा उस हाल में पहुंच जाए जहां से बड़ी मुश्किल से निकाला था। तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? फिर जी ठीक है। हाँ, मोहब्बत। जिसने तुम्हें अब्बा जी के सामने खड़ा कर दिया। तुमने मोहब्बत नहीं की ना, इसीलिए इस बात का मतलब नहीं समझोगे। इसे मोहब्बत थोड़ी कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? इसे तो जिद कहते हैं फैजान, जो तुमने मुझे देख के लगाई। कौन कहता कि टेंशन लो? हम तो नहीं कहते हमारे करीब आओ, ना करीब आए तो नहीं टेंशन होगी। तुम्हें क्या लगता है ये जो फैंस इतना प्यार करते हैं हमें, हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे करीब आना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता हमें? इसको अच्छा नहीं लगता। आपने मुझे पाकिस्तान से यहाँ बुलवाया और मेरा कमरा बुक नहीं है? तो फिर डायरेक्टर को फोन करो। मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? अब शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जाओ यहां से। जस्ट आस्क कर। मैंने कहा ना मत करो। जस्ट लीव मी अलोन। समझ नहीं आती बात तुम्हें? कॉन्ट्रैक्ट की मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हारी कभी शक्ल भी ना देखती समीर। नाचो, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता कि मैंने रूबी से शादी क्यों की, लेकिन मुझे पता है तू जानती है। देख, अगर हो सके ना तो मुझे माफ जरूर कर देना।
समीर उठ जाएं, अभी तक सो रहे हैं। समीर उठ जाओ। मैं भी नहीं आ सकता, तुम जाओ। मैं आपको साथ लेके जाऊंगी, उठ जाएं। मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा, अभी नहीं आ सकता। गिव मी सम टाइम। समीर मैं आपको लेने आई हूँ और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको अपने साथ लेके जाऊं। सब वेट कर रहे हैं, चले उठे। मैं खुद आ जाऊंगा सेट पे, तुम जाओ। समीर उठ जाए वरना मैं पानी डाल दूंगी आप पे। क्या बदतमीजी है, समझ नहीं आती तुम्हें? एक दो कहना चली जाओ, मैं आ जाऊंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा। किरण, 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 सॉरी किरण। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। आप कहीं जा रहे हैं? बताया तो था तुझे, चौधरी वजाहत के बेटे की शादी में जाना है और खास तौर पर तुझे बुलाया उसने, और तू अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। अब्बा जी मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा। आप मेरी तरफ से बहाना ही बना लें, कह दें कि मैं कहीं शिकार पर गया हूँ। शिकारी तो तू कमाल का है। अब मुझे ये बता दे कि जवेरिया को क्या कहना है, उससे आंख मिला के बात करनी है या सर को झुका के? फैजान, हम भी चलते हैं ना अंकल के साथ। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती। अब्बा जी आप जाएं, मेरी तरफ से माजरत कर लें। जीने तो नहीं दिया इज्जत से तूने, पता नहीं तो मुझे इज्जत से मरने भी देता है कि नहीं। चलो निकाल गाड़ी। अब्बा जी भी ना एक मौका हाथ से नहीं जाने देते मेरी बेइज्जती करने का। लेकिन अंकल इतने गुस्से में क्यों थे? अच्छा, और कौन है ये चौधरी वजाहत और जवेरिया? चौधरी वजाहत चचा वजाहत दरअसल अब्बा जी के बचपन के यार हैं, और जवेरिया उनकी बेटी, तो जाहिर सी बात है उनका गुस्सा जायज़ था। तो तुम्हारा क्या ताल्लुक इस सब से? जवेरिया और मेरा रिश्ता तय हो चुका था। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने होटल से कह के डॉक्टर को बुलवाया था। जो दिल की सुनते हैं फिर वो दुनिया में किसी की नहीं सुनते। उनके उस झगड़ों ने मुझे ड्रग्स लेने पे मजबूर कर दिया था। दूसरों के फैसले को गलत साबित करना। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। क्या बदतमीजी है,
समझ नहीं आती तुम्हें? दिमाग खराब है तुम्हारा? किरण, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी सेंसिटिव हो। एक्चुअली मुझे नींद से कोई इस तरह उठाए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैं थका हुआ था, सारी रात सोया नहीं था, बस थोड़ी देर पहले ही सोया था। तुमने इस तरह उठाया तो मुझे गुस्सा आ गया। सो सॉरी। तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने होटल से कह के डॉक्टर को बुलवाया था। उसने तुम्हें चेक करने के बाद एक इंजेक्शन दे दिया था, कहा था कि 1 घंटे में होश आ जाएगा, लेकिन तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। अगर मुझे पता होता तुम इस तरह रिएक्ट करोगी तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, बट आई एम सॉरी। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ रेस्ट कर लो, मैं नीचे चला जाता हूँ। समीर मैं ठीक हूँ, मुझे शूट पे पहुँचना। तुम ठीक नहीं हो, प्लीज। तुम अच्छा शूट से लेट हो। सुनो मेरी बात सुनो। शूट की बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं फोन करके कह देता हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, तो मैं शूट कैंसिल करवा देता हूँ। तुम रेस्ट कर लो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। समीर मैं ठीक हूँ मैं। डोंट वरी, प्लीज लेट मी गो। ये फैजान का है? जी वो सो रहे हैं। अच्छा भला रिश्ता तय किया था उसका। पता नहीं कहां से शहर की लड़की को उठा के ले आया है। इसी बात से डरता हूं मैं, जो दिल की सुनते हैं फिर वो दुनिया में किसी की नहीं सुनते। मुझे डर है इस बात की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी फैजान को। ये जो अपनी मनमानियां करता फिर रहा है। पहले मैं कहता था तो मेरी बात सुनी नहीं, और फिर क्या हुआ कि शहर गया और अपनी मर्जी से शादी करके बीवी को उठा के घर ले आया। पागल है वो। उसे अंदाजा नहीं है जवेरिया से शादी ना करके उसने कितना बड़ा नुकसान किया है अपना। क्या कर सकता हूं। मुझे नहीं पता ये कब ठीक होगा, क्या चाहता है ये। फायदा नुकसान कहाँ देखते हैं। अच्छा ठीक है, जा तू। समीर, आप उस किरण से मिले हैं जो जिसे सारी दुनिया जानती है। वो असल किरण से बहुत मुख्तलिफ है।
मैं मिलना चाहता हूँ उसके से, जानना चाहता हूँ उसके बारे में। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, छोड़ें। मेरे पास बहुत टाइम है। क्या कहानी बताओ। जानना चाहते हैं? हाँ। समीर, ये उन दिनों की बात है जब मॉम और डैड में बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, उनकी कभी आपस में नहीं बनती थी। उनकी इन लड़ाइयों ने मेरी जिंदगी को बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। सुकून ढूंढना चाहती थी जिंदगी में। मैं उन दोनों के दरमियान सिर्फ एक शटल कॉर्ड की तरह बन के रह गई थी, जो कभी उस कोर्ट में और कभी उस कोर्ट में। उनके उस झगड़ों ने मुझे ड्रग्स लेने पे मजबूर कर दिया था। ड्रग्स? यस। और फिर डैड जब मॉम को छोड़ के केप टाउन आए तो मुझे साथ ले आए। मेरा इलाज यहाँ पॉसिबल नहीं था, इसलिए डैड ने मुझे यूएसए के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर्स ने कोशिश करके मेरी ड्रग्स तो छुड़वा दी, मगर मुझे हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई। बाकी सब कुछ जानते हैं आप। और इसी चीज़ ने मुझे डैड के बहुत करीब कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। कल जब आपने मुझ पे गुस्सा किया तो मुझे लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई है। I'm really sorry. It's okay. समीर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म करो। दोस्त हैं। इसे रिक्वेस्ट ही समझे। क्या बताओ? प्लीज डैड से कभी डिस्कस नहीं करेगा, वरना उन्हें लगेगा कि उनकी सारी जिंदगी की मेहनत खराब हो गई। Of course यार, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? Don't you worry. Your secret is safe with me. You can trust me, okay? अब्बा जी सुफियान भाई को कभी नहीं बुला पाएंगे। पहली औलाद तो बेटी भी हो तो कोई नहीं भूलता, तो सुफियान भाई तो उनके बेटे हैं। हाँ, ये बात समझ सकता हूँ, लेकिन ताज्जुब की बात जानती हो रूबी? औलाद ना कितनी नाफरमान क्यों ना हो, कितनी नामुराद क्यों ना हो, अपने वालिदैन को चाहे कितने धोखे क्यों ना दिए हो, वालिदैन तो हमेशा उसे गले से लगा के ही रखना चाहते हैं। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। मुझे लगता है शादी से पहले तुम्हें सुफियान भाई से बहुत सारे गिले थे, तो अब ये तब्दीली क्यों? ये तब्दीली तो तुमसे शादी करने के बाद ही हुई है। बाकी रूबी, अब समझ आई है कि दूसरों के फैसले को गलत साबित करना और अपनी गलती मान लेना कितना मुश्किल काम है। लेकिन तुमने और सुफियान भाई ने अंकल को जितना तंग किया है ना, और जो उनका एतमाद तोड़ा है, उसका क्या? देखो, ये बड़ी हवेलियां है ना, जानती हो इनका उसूल क्या है? जो घर का बड़ा है वही घर का मालिक है, और क्योंकि अब्बा जी हमारे मालिक थे, हमने उनकी तमाम बातें मानी, बर्दाश्त की। लेकिन अब क्योंकि हम जवान हो गए, अब्बा जी को हमारी बात झेलनी
कहीं भी कोई भी हमदर्द नजर आए तो तुम्हें बेवकूफ बनने में देर नहीं है। तो क्या पुलिस ने बताया नहीं कि किसने कत्ल किया? तुम्हें लगता है कि शादी के बाद अपने शमीर और किरण में भी बिल्कुल वैसी ही अंडरस्टैंडिंग होगी जैसे तुम्हारी और मेरी है? मगर उसकी बीमारी को दीवानगी से मिलाना समन की कोई चाल भी तो हो सकती है। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। तुमने समझाया किरण को कि वो तुमसे दूर रहे? नहीं। क्या मतलब? मैंने कहा था ना कि उसे समझाओ। तुम कहना क्या चाहती हो, खुल के कहो। कहीं तुम्हारा दिल इस पे भी तो नहीं आ गया? क्या बात करी, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हें जानती हूँ इसलिए तो कह रही हूँ। कहीं भी कोई भी हमदर्द नजर आए तो तुम्हें बेवकूफ बनने में देर नहीं है। What are you trying to say? किरण को झूठी हमदर्दी देने का शौक है सुनील। जब से मेरी सुफियान के साथ शादी हुई है वो सुफियान को भी मेरे करीब नहीं आने देती। What? Yes. मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी। She's an extremist समीर। तुम जरा संभल के रहो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? पे क्यों सजा बेवजह, हर खता पे क्यों सजा बेवजह। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना, अभी तो बस शादी को कुछ ही टाइम हुआ है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक सब चल रहा है। ओके चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, दरवाज़ा बंद कर दो। चलो मैं तुमसे फिर बात करूँगी। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मुझे ये बताओ कि नाज़ो कौन थी? अपने सलामत की बेटी बीबी साहिबा। अपने फैज़ान साहब नाज़ो से शादी करना चाहते थे। क्या क्या बकवास कर रही है तुम? जी मैं सच ही कह रही हूँ। अपने फैज़ान साहब दूल्हा बन के नाज़ो के घर चले गए थे मौलवी के साथ। अच्छा फिर शादी क्यों नहीं की? वो बेचारे नाज़ो को किसी ने ना शादी से पहले ही मार दिया। मार दिया मतलब? बीबी जी कत्ल हो गई वो। बेचारी के सारे अरमान दफन हो गए। तो क्या पुलिस ने बताया नहीं कि किसने कत्ल किया? और फैज़ान ने कुछ नहीं किया? क्या करते फैज़ान साहब, हर तरफ तरह तरह की बातें होने लगी थी नाज़ो के कत्ल की। किस तरह की बातें? जी मुझे नहीं पता। और खुदा के लिए इन बातों का फैज़ान साहब से जिक्र ना करना, वो मेरी खाल उधेड़ देंगे। वो तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया। अगर फैज़ान उस लड़की से मोहब्बत करता था तो हैदर साहब उन्होंने भी कुछ नहीं किया क्या? कभी कभी इंसान बहुत मजबूर हो जाता है बीबी जी। ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है इंसान की कि अपनी मोहब्बत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले? फैज़ान तो ऐसा नहीं है। और अंकल हैदर उन्होंने कुछ नहीं किया? वो क्यों करते जी? वो तो खुद नहीं चाहते थे कि फैज़ान साहब की शादी नाज़ो से हो। ओह माय गॉड। समन, मैं एक बात सोच रहा था यार।
तुम्हें लगता है कि शादी के बाद अपने समीर और किरण में भी बिल्कुल वैसी ही अंडरस्टैंडिंग होगी जैसे तुम्हारी और मेरी है? किरण और समीर में? हाँ हाँ। आई डोंट नो, मुझे तो मुश्किल लगता है। मुझे भी मुश्किल ही लगता है क्योंकि हमने तो यही सुना है कि मोहब्बत करने वाले ना सिर्फ खुशी में बल्कि गम में भी एक दूसरे के साथ मंसूब होते हैं। तो देखो क्या हुआ। अरे किरण, उठाओ उठाओ से, उठाओ। इधर आओ। किरण, किरण, जल्दी से जाओ, क्लास बंद करेगा। किरण, किरण, बच्ची आंखें खोल बेटा। किरण, किरण, लो, ले पानी। नाजो कौन थी? अपने सलामत की बेटी बीबी साहिबा। अपने फैजान साहब नाजो से शादी करना चाहते थे। वो बेचारी नाजो को किसी ने ना शादी से पहले ही मार दिया। बीबी जी कत्ल हो गई वो। बेचारी के सारे अरमान दफन हो गए। तो क्या पुलिस ने बताया नहीं कि किसने कत्ल किया? और फैजान ने कुछ नहीं किया? क्या करते फैजान साहब? हर तरफ तरह तरह की बातें होने लगी थी नाजो के कत्ल की। जब से मेरी सुफियान के साथ शादी हुई है, वो सुफियान को भी मेरे करीब नहीं आने देती। क्या बदतमीजी है, समझ नहीं आती तुम्हें? एक दो कहने तेरे जो मैं आ जाऊंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा। कल जब आपने मुझ पे गुस्सा किया तो मुझे लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई है। समीर, ऑर्डर करें? करो तुम। हेलो, हाँ सैम, वो लाइन अप कर लो और फिर मैं 11 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी और फिर कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, मेरी बात हो गई थी। चलो, आई विल कॉल यू। थैंक यू, बाय बाय। कौन था? सैम था। ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा तुम्हें? समीर, सैम मेरा फोटोग्राफर है। ऐसे लोगों के साथ मुझे बना के रखनी पड़ती है। छोटी सी इंडस्ट्री है, यही लोग काम दिलाएंगे मुझे आगे। काम तो दिलाते हैं यार, लेकिन उसकी मार्केट में रिव्यू ठीक नहीं है। जिससे भी मैंने सुना उसके बारे में बहुत गलत बातें सुनी हैं। उसकी रिप्यूट से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे साथ तो वो बिल्कुल ठीक है। कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा यार? तुम उसके साथ उठ रही हो, बैठ रही हो, मिल रही हो, काम कर रही हो। जैसा लोग उसके बारे में सोचते हैं तुम्हारे बारे में भी सोचेंगे। अच्छा समीर, फजूल की बात में मुझसे लड़ाई मत शुरू करो अब। मैं लड़ाई कर रहा हूँ? तुमसे एक बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, प्रोफेशनल बात बता रहा हूँ, तुम कह रही मैं लड़ रहा हूँ। मेरे प्रोफेशनल करियर के बारे में तुम कोई बात ना करो। मैंने ना अपनी ज़िंदगी में एम सेट किए हैं, कुछ गोल्स हैं मेरी ज़िंदगी के। तो अपने गोल को अचीव करने के तुम्हें कुछ भी करना पड़े, ये क्या बात हुई? हाँ, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ कर दूंगी मैं। और प्लीज़ मत बोलो, जो मैंने सोचा है प्लीज़ मुझे करने दो और मुझसे फजूल बात पे मत करो। वेटर को बुलाओ प्लीज़, लेट्स ऑर्डर। समन, तुम्हारी ये जिद मुझे कभी तुमसे बहुत दूर कर देगी। मैं डरता हूँ इस बात से।
अब तक दूर किया, आगे भी नहीं करेगी। बस तुम प्लीज फजूल बातों पे लड़ाई मत किया करो मुझसे। वक्त तेज जैसा नहीं होता समझ, और मैं तुम्हें आंखों के सामने बदलता देख रहा हूँ। अब ऑर्डर कर लें हम। मेरे प्रोफेशनल करियर के बारे में तुम कोई बात ना करो। मैंने ना अपनी जिंदगी में एम सेट किए हैं, कुछ गोल्स हैं मेरी जिंदगी के। तो अपने गोल को अचीव करने के तुम्हें कुछ भी करना पड़े। हाँ, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ कर दूंगी मैं। समझ तुमसे झूठ भी तो बोल सकती है समीर। किरण की बीमारी एक हकीकत है, मगर उसकी बीमारी को दीवानगी से मिलाना समन की कोई चाल भी तो हो सकती है। उफ खुदाया, क्या करूं मैं। कुछ नहीं, बस तुझे हर लम्हा अब्बा जी पर नजर रखनी है। तुम क्यों नहीं मना कर देती कि तुमने मुझसे शादी करनी और किसी से नहीं, बात खत्म। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शूटिंग पे किसी के साथ कोई लड़ाई हुई है तुम्हारी, कोई झगड़ा हुआ है? बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। यानी चौधरी साहब कहाँ हैं? वो तो जी सुबह से कचहरी गए हुए, कुछ लोग आए थे उनके साथ चले गए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलामत। यार मुझे ना तुझसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी बोले फैजान बाबू। देख सलामत, मुझे अब्बा जान पर ज़्यादा एतबार नहीं रहा। एक बार गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करना चाहता। तू ना मेरी गैर मौजूदगी में हवेली में ही रहा कर। मैं तो जी पहले भी हो रही सोचिए हवेली में ही, मैंने कहाँ जाना है। हाँ, लेकिन अब तुझे घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर ही रह। मुझे कभी भी तेरी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? और देख, बड़े चौधरी साहब पर ना खास नजर रख। बड़े चौधरी साहब पे जी? मैं समझा कौन जी, उन पे क्यों नजर रखूंगा मैं? ओ बेवकूफ, देख जिस तरह अब्बा जी को मेरी हर हरकत का पता होता है कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, वैसे ही मेरी गैर मौजूदगी में मुझे भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ क्या होता है, कौन आता है, क्या काम होते हैं। समझा? काश ना जो कि जिंदा होते हुए मैंने ऐसा सोच लिया होता। आपने कुछ बोला जी? कुछ नहीं, बस तुझे हर लम्हा अब्बा जी पर नजर रखनी है। और हाँ, साथ में रूबी पर भी खास नजर रख, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ गया सूची, आप जो बोल रहे मैं समझ गया। शाबाश। तो फिर जा अपना बोरिया बिस्तरा उठा और यही हवेली में चला। बड़े चौधरी साहब ना एतराज कर दे में जी। अरे उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, मैं उनसे बात करूंगा। तू बस वही कर जो मैं कह रहा हूं। जा, जल्दी जा। ठीक है जी, जो आपका हुक्म। हमने तो जहां बोल लेंगे रह लेंगे जी।
तुम्हें लगता है कि शादी के बाद अपने शमीर और किरण में भी बिल्कुल वैसी ही अंडरस्टैंडिंग होगी जैसे तुम्हारी और मेरी है? मैंने तुम्हें समझाया भी था ना कि तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने उन लोगों को घर बुलाया? ये सब अम्मी का किया था। ऐसे तुम्हारी अम्मी को तो बहाना मिल गया ना। अब आए दिन नए लोगों को रिश्ते के लिए बुला लो, तुमसे पैसे बटोरते रहो। तुम क्यों नहीं मना कर देती कि तुमने मुझसे शादी करनी और किसी से नहीं? बात खत्म। तो तुम क्यों नहीं से मेरी हेल्प कर देते? मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? यही तो मसला है समीर, अम्मी मेरे मुंह से तुम्हारा नाम सुनना ही पसंद नहीं करती। मैं क्या करूं इसमें? तो फिर ठीक है, देती रहो पैसे और इसी तरह इनकार करती रहो। कब तक करती रहूंगी मैं ये सब? आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा समीर? जानते हो इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? एक हसीन औरत का मर्द की निगाह से बचे रहना। अभी तो अम्मी मेरे पैसों की वजह से मेरा इनकार सुन लेती है, पर डरती हूँ उस वक्त से। कभी मेरे पास पैसे कम पड़ गए तो मैं कैसे इनकार करूंगी समीर? डर लगता है मुझे। डर लगता है कि किसी दूसरे की दौलत हमारी मोहब्बत के बीच में ना आ जाए। तो फिर ठीक है, देती रहो पैसे और इसी तरह इनकार करती रहो। पर डरती हूँ उस वक्त से। कभी मेरे पास पैसे कम पड़ गए तो मैं कैसे इनकार करूंगी समीर? डर लगता है मुझे। डर लगता है कि किसी दूसरे की दौलत हमारी मोहब्बत के बीच में ना आ जाए। एक पता चलेगा तुम दोनों बाप बेटे को। ये भी मैं बताऊंगा कि सलामत जग्गू किस बदला का नाम से। तुम बाप बेटे ने हमारी फूलों जैसी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे हवेली में दाखिले की इजाजत नहीं दी फैजान चौधरी। तूने तो मैंने अपने और अपने बाप के कत्ल का परवाना दे दिया।
बहुत शदीद रिएक्शन था तुम्हारा कल रात। जान निकल गई थी मेरी। क्या बात है? शूटिंग पे किसी के साथ कोई लड़ाई हुई है तुम्हारी? कोई झगड़ा हुआ है? समीर से कोई पड्डा हुआ? कुछ कहा है उसने तुम्हें? डैड वो मुझसे बात नहीं करा। हमारे बीच जो बात हुई थी ना, याद रख वो हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। और तुम्हें देखकर मेरी जो हालत खराब होती है इसका अंदाजा है तुम्हें? ये काम करो, थोड़ी सी नजर रखो किरण के ऊपर, अगर रख सकती हो तो। बात बोगस ख्यालात की नहीं है सुफियान, बात है चीज़ों के एकदम बेतरतीब हो जाने की। कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो इग्नोर कर रहा तुम्हें। बन गया तू क्यों वजह बेवजह।